लाहौर में, पूरे पंजाब में बिलुमूम, लाहौर में बिलखुसूस, फिर मुल्तान में भी और अब दीगर शहरों में भी स्मॉग के हवाले से एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है। मैं पिछला कुछ 48-72 घंटे लाहौर गुजार कर आया हूँ, तो कुछ चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ। एक चीज़ जिसने मुझे बहुत परेशान किया, इन तमाम तर चीज़ों से हट के मैं ज़ाती तौर पर किसी ये एक कहानी, ऐसी कितनी कहानी और होंगी, एक इंडिविजुअल को जानता हूँ कि जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए थे, जिनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं लाहौर में, और वो उन इन्वेस्टमेंट्स को मज़ीद एक्सपैंड करने के लिए लाहौर आए हुए थे। पिछले दिनों इनसे मेरी मुलाकात भी हुई और वो ये सारी सूरत हाल देख के वो ये सोच रहे थे कि इन सारी इन्वेस्टमेंट्स को रैप अप करके अपने मुल्क वापस चले जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं ऐसे मुल्क में क्यों बिलियन ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट करूं जहां मैं लिटरली जो है वो इस क्वालिटी में मेरे और मेरे बच्चे जिंदा रहें। तो इसका मतलब ये स्मॉग का ताल्लुक सेहत से तो बहुत ज़्यादा है ही, डायरेक्टली बैरून मुल्क सरमायाकारी से इसका ताल्लुक है, और पता नहीं और किस किस चीज़ से। ये है क्यों, इसका हल क्या है, सादा अल्फाज में जानने की कोशिश करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक ट्वीट किया है, उसमें से साबित करने की कोशिश की कि सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूटर है वो ट्रांसपोर्ट का है, गाड़ियों का धुआं और ये सारा कुछ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने हर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया है। कराची का सबसे बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो बिलावल साहब ने कहा डियर पाकिस्तान, मूव टू कराची, आ जाइए आप कराची आ जाएँ। इसमें हमारे दोस्त मुबशिर जैदी साहब जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक शरारती ट्वीट ये किया है कि आप कराची आएंगे तो आपका फ़ोन ही छिन जाएगा, तो फिर आपको देखेंगे नहीं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, आपको पता ही नहीं लगेगा कितना। ये भी देख लें ज़रा, इसको ख्याल करें ज़रा। डॉक्टर राना जवाद असगर साहब हैं जो कि CEO हैं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रैटेजीज़ एंड इम्प्लीमेंटर्स के, और इस हवाले से बहुत रेलिवेंट हैं। सर क्विकली मुझे 2-3 बातें आपसे समझनी है। एक तो ये बता दीजिए, क्या ये कहना ठीक है कि साहब स्मॉग के हवाले से जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स बताए जाते हैं कि ज़ेर तामीर इमारतों की मट्टी, गाड़ियों का कसीब धुआं, या फिर इसके अलावा इस तर्ज की और चीज़ें, फसलों का जलाया जाना, ये अवामिल हैं, लेकिन किसी एक शहर में स्मॉग क्यों है इसके बारे में हतनी बताया नहीं जा सकता जब तक बाकायदा टेस्ट ना हो, फिर ही बताया। या वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव एंड टू प्रूव कि जनाब लाहौर की हालिया स्मॉग में सबसे बड़ा एलिमेंट किस चीज़ का है? बहुत शुक्रिया बादामी साहब प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, जो ये स्मॉग का या ये इशू है, ये किसी एक शहर का इशू नहीं है, तो और ये इंडिया में भी है, तो ये एक ऐसी चीज है जो ये पूरे एक रीजन के अंदर फैली हुई है। तो ये कहना कि एक शहर का बिल्कुल अलग हो सकता है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर स्मॉग के निस्बतन दूसरे शहर से, काफी मुश्किल बात है। Okay. जो करंट स्मॉग जी तो करंट जो स्मॉग है जो बहुत कंट्रीज के अंदर, दोनों मुल्कों के अंदर है, इसके ऊपर बारे में काफी लोगों ने तहकीक की है, कर भी रहे हैं, और अभी तक जो डेटा सामने आया है, जो पब्लिश हुआ है, उसके अंदर तो हमें यही पता लग रहा है कि तकरीबन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आपकी व्हीकल्स की है, एग्जॉस्ट की है, गाड़ियों का धुआं, व्हीकल्स के अंदर गाड़ियों का धुआं है। तो अब इसमें सर अगर ये समझा दीजिए, इफ दैट इज द केस, तो अगेन ये एक लेमैन सवाल है ये कि जनाब लाहौर में अगर 100 लोग रहते हैं तो कराची में 150 लोग रहते हैं, तो लाहौर में अगर 50 गाड़ियां होंगी तो कराची में तो 75 गाड़ियां होंगी, तो ज़्यादा धुआं होगा। ऐसा भी नहीं है कराची में एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियां चल रही हैं, लाहौर में चल रही, तो फिर क्यों कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बेहतर है और लाहौर का इतना ख़राब है? देखिए, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उस शहर के जो वेदर कैसा है, हवाओं का रुख कैसा है, और क्या वहाँ पे फॉग होती है कि नहीं होती। तो लाहौर या पंजाब के ये शहर इंक्लूडिंग मुल्तान वगैरह, ये आज से 40 साल पहले भी इधर हैवी फॉग आती थी महीनों के बिल्कुल ऐसे ही। और बेसिकली स्मॉग कुछ भी नहीं है, वो फॉग जो एक सिर्फ पानी के कतरे होते थे जो हवा में सस्पेंड हो जाते हैं, यानी कि आपके आगे आ जाते हैं, एक किस्म के बादल से आपके सामने आ जाते थे। अब उसके अंदर गाड़ियों का जहरीला धुआं जब मिक्स हो गया तो उसको हमने स्मॉग कह दिया। तो उस जहरीले धुएं को मिक्स होने के लिए फॉग की जरूरत थी, अब वो तब स्मॉग बना। इस वजह से वही शहर इसके अंदर स्मॉग का ज्यादा प्रॉब्लम उठा रहे हैं जो पहले जिनके अंदर फॉग आता था और जिसको लोग बड़ा एंजॉय किया करते थे। तो सर फिर इसका मतलब तो फिर क्या ये हुआ कि इसका जो हल है वो शॉर्ट टर्म तो है ही नहीं, लॉन्ग टर्म है। मिसाल के तौर पे द नंबर ऑफ कार्स गेटिंग रजिस्टर्ड, द नंबर ऑफ न्यू कार्स गेटिंग रजिस्टर्ड पर डे, इसको गवर्नमेंट को कम करना पड़ेगा। या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है कि साहब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियाँ, या जब तक आपकी गाड़ी इस स्टैंडर्ड पे पूरी नहीं उतरती उस गाड़ी को रोड पर ही नहीं आने देते। हमारे यहाँ तो ये बातें मजाक लगेंगी अगर मैं कहूँगा यार ये कैसी फजूल बात है। तो ये सब करना पड़ेगा अगर लॉन्ग टर्म में से छुटकारा पाना है तो। जी, अगर आपको याद हो कि AQI इंडेक्स बड़ा एकदम बेहतर हुआ था
जब पैंडेमिक आई थी 2020 के जी शुरू के दिनों बिल्कुल में, ऐसे ही है। क्योंकि लॉकडाउन्स लग गए थे और वो ऐसे ऐसे पहाड़ जो हमें कभी नजर नहीं थे आए या बड़े अरसे से नजर नहीं थे आए, वो उन शहरों में नजर आने लग पड़े क्योंकि फिजा साफ हो गई। तो फौरी तौर पे तो बड़े ड्रास्टिक फिर मेजर होते हैं, तो जाहिर है आपके मुल्क की इकॉनमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट चाहिए और उसमें क्लीन एनर्जी के सोर्सेज की तरफ हमें जाना पड़ेगा, गाड़ियों के अंदर भी, घरों के अंदर भी और कमर्शियल भी। जिस तरह सोलर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो नंबर एक तो उसकी तरफ जाना पड़ेगा। दूसरे ममालिक ने भी इस चीज को डील किया है। बीजिंग में बहुत ज्यादा ये पोल्यूशन, ये इसी तरह की स्मॉग टाइप या पोल्यूशन हुआ करती थी, उन्होंने गाड़ियों पे पाबंदी लगाई। इस तरह सब्सिडाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना हाँ। लोगों को इस जरूरत को कम करेगा कि वो अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां लेकर निकले। तो ये तमाम बड़े शहरों में इसकी तरफ फोकस करना पड़ेगा कि ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो खुद क्लीन एनर्जी पे चलती हो, लेकिन रिप्लेस करे। अगर एक बस जा रही है तो वो बेसिकली 20-30 मोटरसाइकिलों को रिप्लेस कर रही होती है, हाँ। तो उनका एग्जॉस्ट कम करके आप इस तरह की चीजों की तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आपका शहर जो है। और एक्चुअली दूसरा ये लॉन्ग टर्म इसके हेल्थ इफेक्ट्स हैं, ये 1-2 महीने की खांसी का इशू और नहीं सर है। आखिर में बता दें, ये कहना हेल्थ ठीक है यानी ये कि इस हद तक भी ये सेहत के लिए मुज़िर हो सकता है कि ताकि लोगों को अंदाजा हो, तो आप बताइए ये कहना ठीक है या ओवर स्टेटमेंट है कि साहब ये हद तक भी होता है कि अगर ये आपको मुतासिर मुसलसल करता रहे तो एवरेज लाइफ जो है वो उस इलाके की कम हो सकती है कि एक इंसान अगर उस इलाके में औसतन मिसाल के तौर पे 60 साल जीता है तो होता है 58 जिए, 57 जिए, 55 जिए। ये कहना ठीक है? जी, जितनी तहकीक मैंने अभी पढ़ी है उसके मुताबिक तो इंडिया और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी इसकी वजह से अपनी जिंदगी के औसतन 4 साल कम कर चुकी है। ये ऑलरेडी हो चुका है। अब आगे देखिए, लेकिन इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि हम सिर्फ यही सोचते हैं, आप भी वहां रहकर 2 दिन रहकर आए हैं, मैं भी अभी 2 दिन रहकर आया हूं लाहौर में, तो हमें सबको गले खराब हुए, खराश आनी शुरू हुई, सांस लेना लेकिन मुश्किल ये वक्ती इश्यूज है। हाँ। लॉन्ग टर्म जो इसका इम्पैक्ट है वो 50% अमवात में इजाफा उन लोगों के जिनको कोई भी सांस की बीमारियां हैं, लेकिन हार्ट डिजीजेस के अंदर भी 30% इजाफे, दिल की बीमारियों से अमवात में 30% इजाफा, स्ट्रोक में 30% इजाफा, बच्चों के वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं तकरीबन 14 से 20% तक, और जब वो पैदा होते हैं तो दे आर मोर वो ज्यादा उनको बीमारियां आसानी के साथ लग जाती हैं। उनकी भी शरह अमवात में, नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में इजाफा हो जाता है। मल्टीपल टाइप्स इतने फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं और एक इकोनॉमी का एंगल तो अलग है जो कि मैंने भी अर्ज किया प्रोग्राम के इस सेगमेंट के आगाज में। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।